महाविद्यालय पहले इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। बच्चों, हम गणित विषय का कक्षा 10 का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 5.1 शुरू हुई। इसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, इसके जितने भी खंड हैं आप लोग हल कर चुके हैं। इसमें जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड से हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 का तीसरा खंड, तीसरे खंड में बताया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है हर पार्ट में, आपको इसमें से इसका प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है, यह इसमें पूछा गया। तो पहला पार्ट 3, 1, -1, -3 इस तरह से समांतर श्रेणी दी गई है। इसका प्रथम पद और सार्वधातुक हमें ज्ञात करके लिखना है। तो देखते हैं पहले प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि समांतर श्रेणी जहां से शुरू होती है, समांतर श्रेणी का पहली संख्या होती है, इसी को श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं और इसको ए से लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा ए बराबर 3। तो ये हमारा प्रथम पद है ए बराबर 3, ये पहला है। अब इसमें सार्वधातुक निकालना है। तो सार्वधातुक बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था, सार्वधातुक d बराबर a2 - a। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो सार्वधातुक निकल जाए। तो d बराबर a2, श्रेणी का दूसरा पद क्या है 1 है और पहला पद क्या है 3। तो श्रेणी के दूसरे पद 1 में से हमें श्रेणी का पहला पद a बराबर 3 घटा दे, दूसरे से पहला हमें घटा दे। तो इस तरह से जो हमारा सार्वधातुक हो जाएगा d बराबर 1 - 3 = -2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें श्रेणी का पहला पद 3 है और श्रेणी का सार्वधातुक -2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है -5 - 1, 3 7 -5 -1 3 7 ऐसे। इसमें भी वही करना है, पहला पद निकालना है, प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा -5। प्रथम पद में देखते ही बोल देना है क्योंकि ऐसा। उसके बाद में सार्वधातुक d बराबर क्या होगा a2 - a। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो a2 कितना है हमारे पास -1, माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, और a कितना है -5। यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान रखना है। हमारा जो a2 है वो -1 है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा। फिर बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगाया गया। फिर जो हमारा a1 है ये -5 है, इसलिए -5 लिखा। तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5। तो -1 + 5 हो गया, और -1 + 5 जो होगा ये हो जाएगा। इसलिए जो हमारा सार्वधातुक d आएगा वो आ जाएगा 4। इसके भी 2 आंसर होंगे। इसी तरह से इसमें तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन, इसमें भी ऐसे ही कराना है। इसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इस तरह से प्रथम पद और सार्वधातुक हमें यहाँ से निकालना है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद a = 1/3, ये पहला आंसर। और सार्वधातुक a2 नहीं d बराबर a2 - a।
या A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं, A भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा D बराबर A2 कितना है हमारा 5/3। दूसरा पद श्रेणी का A2 बराबर 5/3 माइनस A1 बराबर 1/3। तो D बराबर हो जाएगा 3 का 3 का एलसीएम ले लेंगे, ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। ये ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे, उसमें ये पहला पद तो साधारणतः ही निकालना। तो इस तरह से आपका जो तीसरा पार्ट है इसका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में चौथा पार्ट हम आगे देखते हैं। चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट बताता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें जितने पार्ट दिए गए हैं तो हर पार्ट में सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें से कौन समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं। यदि कोई समांतर श्रेणी में आता है तो इसका साधारणतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पदों का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं मिलती है तो फिर हमें लिख देना है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में मिलती है और उस समांतर श्रेणी में है तो फिर उसका साधारणतर में ज्ञात करना है और उसके आगे के भी 3 पद में लिखने हैं। यही बेसिकली इस क्वेश्चन में करना है। तो पहला इसमें देखते हैं, पहला है 2, 4, 8, 16, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में पता करने हम आराम से कर लेंगे। इसमें आप लोग जानते हैं कि ये श्रेणी का पहला पद है A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। तो सामांतर निकालेंगे हम। अगर दोनों क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा, अगर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे। तो यहां लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। ये 2 माइनस 7 हो गया। तो A2 माइनस A1 हमारे पास आ गया बराबर 2। इसको ऐसे मार्क कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे। इसमें चेक करना है कि साधारणतर अंतर बराबर आता है या नहीं आता है। तो A2 माइनस A1 निकल गया। अब A3 माइनस A2 निकालो। तो A3 माइनस A2 बराबर कितना होगा, A3 कितना है, तीसरा पद 8 माइनस A2 दूसरा पद 4। तो A3 माइनस A2 हमारा कितना आ गया 8 में से 4 में 4। बस यहीं से आप देख सकते हैं कि पदों के बीच का क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरे पद और पहले पद के बीच का अंतर 2 है, जबकि तीसरे पद और दूसरे पद के बीच का अंतर 4 आ रहा है और 2 और 4 आपस में बराबर नहीं है। इसलिए जो श्रेणी लिखी गई है ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो इसमें प्रथम पद ये सब हमें निकालना ही नहीं है, हमें केवल बता देना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 ये इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं, इसलिए यह समांतर श्रेणी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि A2 माइनस A1 द्वारा
और A3 माइनस A2 4 आ रहा है। A2 माइनस A1 जो है और A3 माइनस A2 जो है ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा है 2, 5/2, 3, 7/2। इसको भी इसी तरह से चेक करना है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। डॉट, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको भी पहले देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1, फिर क्या निकालना है, A3 माइनस A2। इस तरह से हमें निकालना है। तो A2 माइनस A1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन 1 कर दो इसको और इसका एलसीएम ले लो। तो 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/2। तो A2 माइनस A1 जो हमारा हो गया, ये हो गया 1/2। इस तरह से अब क्या निकालना है, अब हमने A3 माइनस A2 निकालना है। A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 3 है। A2 कितना है, 5/2। इसको अपन 1 कर देंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो 2 1 का एलसीएम फिर से 2 हो जाएगा, ये 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 माइनस 5, ये हो गया 1/2। ठीक है, ये हमारा 1/2 हो गया। इसका मतलब A3 माइनस A2 है 1/2। अब अगर दो बार 1/2 आ गया है तो इसमें एक और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 कर लेते हैं। तो इसको भी चेक कर लीजिए, A4 माइनस A3। A4 कितना है, 7/2 माइनस A3 कितना है, 3। फिर से इसको अपन 1 कर दो और इसका एलसीएम ले लो। तो 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, ये 2 1 जा 2 7 माइनस 1 2 जा 2, 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। तो A4 माइनस A3 ये भी हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि A2 माइनस A1 अर्थात दूसरे और पहले पद के बीच का अंतर, A3 माइनस A2 अर्थात तीसरे और दूसरे पद के बीच का अंतर, और A4 माइनस A3 अर्थात चौथे और तीसरे पद के बीच का अंतर हमेशा 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये श्रेणी जो होगी ये समांतर श्रेणी में होगी, क्योंकि इसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसमें क्या क्या निकालना है, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो आप इसका साधारणतर निकालिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो साधारणतर आप लोग आराम से देख सकते हैं 1/2 है, तो साधारणतर D बराबर 1/2 हमें यहीं से पता चल जाएगा 1/2। और इसके 3 और पद हमें लिखने हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिख देखिए, यहाँ पर लगा लेंगे इसको। तो सबसे पहले तो लिखेंगे साधारणतर D बराबर कितना आ गया 1/2। ये हमारा पहला आंसर होगा। अब इसमें हमें 3 पद और लिखने हैं, पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है। तो 5वां, 6वां और 7वां 3 पद और लिखने को इसमें बताया गया है। कौन कौन सा पद, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो ध्यान से देखें, इसका अगला पद 5वां पद, 5वां पद क्या होता है, A5। आप लोगों ने पढ़ा था कि A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था। A1 को A, A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D और A5 को A प्लस 4D। इस तरह से इसको A प्लस 4D लिखा जा सकता है। A हमारे पास कितना है, पहला पद 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू D कितना है 1/2 है। इसको
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 2 यानी कि हमारे पास 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका पांचवा पद कितना है 4। फिर छठा पद लिख दो। छठा पद होगा a6। a6 कितना होगा a + 5। तो a कितना है a तो हमारा 2 है प्लस 5 × d कितना है d है 1/2। तो ये 5 एकदम 5/2 तो ये हो जाएगा 2 + 5/2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 5 9 9/2। तो ये हमारा a6 कितना हो गया 9/2। इसके बाद में क्या लिखना है a7 लिखना है। तो a7 a + 6d a कितना है 2 है प्लस 6 × d कितना है d 1/2 है। इस तरह से इसको काट देंगे 2 3 जा 6 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5। तो ये 7 बराबर कितना आ गया 5। तो एक ये आंसर एक ये आंसर एक ये आंसर। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये b बराबर इसका समांतर 1/2 a5 पांचवा पद छठा पद सातवां पद 4 9/2 5। इसी तरह से सारा क्वेश्चन लगाना है इसमें।